हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपका प्यारा सा मनपसंद यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। माई सेल्फ अमित, मैं आपके लिए लाया हूं इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बरसात, जिसका अध्ययन इस चैनल के माध्यम से 20 मिनटों में टाइमर के साथ करेंगे। और आज है 19 मई और आज का विषय फिजिक्स है। और आज मैं फिजिक्स के प्रकाश जैसे टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और उसका जवाब इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, आपकी अधिक कीमती वक्त ना लेकर के अपनी सेशन की शुरुआत 2 लाइन प्यारी सी मोटिवेशनल चीज़ के साथ शुरुआत करते हैं। और आज का मोटिवेशनल चीज आपके स्क्रीन पे ये रहा। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचाना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहराना कमाल होता है। तो चलिए, इस छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल चीज़ के साथ मैं अपनी सेशन की शुरुआत करता हूं। और आज की सेशन की शुरुआत का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। थोड़ा मैं कैमरा सही कर लूं। चलिए, आज का पहला प्रश्न, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य? ऑप्शन से दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी वर्ण अधंता, ऑप्शन डी रतौंधी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, चलिए दोस्त अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 2, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है। ऑप्शन से निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन सी ज़्यादा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी प्रेस वाइपिया। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दूरदृष्टि दोष। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ऑप्शन से हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन से बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी मायोपिया, ऑप्शन डी कैटारेक्ट। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मायोपिया। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 4, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो वो व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वो व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो ऑप्शंस ए दूरदृष्टि,
ऑप्शन बी निकट दृष्टि, ऑप्शन सी ताल का रव, ऑप्शन से डी इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवालों का जवाब देते रहिए। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दूरदृष्टि दोष। तो चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 5। ल्यूमेन एकक है, ल्यूमेन एकक है। ऑप्शन से ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन से बी ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन सी प्रदीप्ति घनत्व का, ऑप्शन डी चमक का। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ज्योति फ्लक्स का क्या है, यूनिट है, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 6। दूरबीन क्या है? दूरबीन देखें ना, तो दूरबीन क्या है? तो ऑप्शन ए दूर की वस्तु देखी जाती है, ऑप्शन बी नज़दीक की वस्तु देखी जाती है, ऑप्शन सी पानी की गहराई मापी जाती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दूर की वस्तु को देखी जाती है। किसके थ्रू से? दूरबीन के थ्रू से। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 7। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन से गैलीलियो, ऑप्शन से बी गुटेनबर्ग, ऑप्शन सी एडिसन, ऑप्शन डी ग्राहम बेल। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए गैलीलियो। चलिए चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 8। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। ऑप्शन से मोतियाबिंद, ऑप्शन से बी दीर्घ दृष्टि, ऑप्शन सी निकट दृष्टि, ऑप्शन डी दूरदृष्टि। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, निकट दृष्टि दोष। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 9। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होती है? How does the signal flow in the fiber optical communication? How does the signal flow in fiber optical communications? तो ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए प्रकाश तरंग, ऑप्शन बी रेडियो तरंग, ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन डी विद्युत तरंग। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, प्रकाश तरंग। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन डिसेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज? तो
ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए सोडा कांच, ऑप्शन बी पायरेक्स कांच, ऑप्शन सी जेना कांच, ऑप्शन डी कुक्रूस कांच। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से डी इज राइट आंसर, क्रुक्स कांच। देखिए ये गौर मत कीजिएगा आप लोग कि ये आईएएस का प्रश्न है, हम लोग में नहीं पूछेगा, ये आईएएस का लेवल का प्रश्न ही नहीं है भाई। चलिए चलते अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? ऑप्शन ए बैगनी और नारंगी, ऑप्शन बी नीला और लाल, ऑप्शन डी इंडिगो और पीला, ऑप्शन डी पीला और बैगनी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नीला और लाल। चलते अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए नीला प्रकाश, ऑप्शन बी हरा प्रकाश, ऑप्शन सी लाल प्रकाश, ऑप्शन डी पीला प्रकाश। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, नीला प्रकाश। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 13। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितुल्य प्रभावित होंगे? जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परितुल्य प्रभावित होंगे? तो ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य, आकृति एवं वेग, आवृत्ति सॉरी, ऑप्शन बी केवल वेग तथा आवृत्ति, ऑप्शन सी केवल तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति, ऑप्शन डी केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से डी इज राइट आंसर, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 14। जब दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? तो ऑप्शंस ए दीर्घ दृष्टि, ऑप्शन बी विकृति, ऑप्शन सी अबिंदुकता, ऑप्शन डी निकट दृष्टि। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अबिंदुकता। ठीक है, चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 15। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? व्हाट टाइप ऑफ द इमेज ऑलवेज फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस?
तो ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन सी वस्तु के विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, ऑप्शन डी लेंस का वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 16। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पे कार्य करता है? संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ऑप्शन ए प्रकाश के नियमित परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का विकिरण परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 17। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? हाउ डू वी प्रोड्यूस व्हाइट लाइट इन द ट्यूब? तो ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए तांबे के तार को गर्म करके, ऑप्शन बी तंतु को गर्म करके, ऑप्शन सी परमाणु को उत्तेजित करके, ऑप्शन डी अणुओं को दोलित करके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अणुओं को दोलित कर। ठीक है, चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 18। चलिए प्रश्न संख्या 18। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? ऑप्शन से एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ऑप्शन बी फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ऑप्शन सी पौधे से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ऑप्शन डी रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। चलिए चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 19। हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन ए प्रकाश का परिकर्णन, ऑप्शन बी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, प्रकाश का अपवर्तन। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 20। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, एनर्जी इन रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ऑप्शन ए आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन बी आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, ऑप्शन सी आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटती है, ऑप्शन डी आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पे अधिकतम हो जाती है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अपनी नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। आज का सवाल, आज आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि शुरुआत में जब हमारी वीडियो शुरू हो रही थी तो उसी समय बताए थे आपको कि आपको अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का सवाल आपका जवाब की तरफ से आप लोगों के लिए ये प्रश्न रहा, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी वायु। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स पे देंगे। और जो कल के मतलब कि पिछले क्लास के जो प्रश्न पूछे गए थे, आज का सवाल आपका जवाब का, उसका आंसर आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे प्यारे दोस्तों फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाकर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी चैनल पे आने वाली न्यू वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में चला जाए। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, और अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज इसी समय इसी सीजन में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।